नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केरल के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद ने अचानक एक ऑर्डर इशू किया। राजभवन की तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ। केरल की 9 यूनिवर्सिटियां, उनके वाइस चांसलर्स को आदेशित किया गया कि वो दीपावली के दिन यानी कि सोमवार के दिन सुबह 11:30 बजे तक अपने इस्तीफे राजभवन को सौंप दें। अब ये कोई सामान्य बात नहीं लगती, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी हो, 2 यूनिवर्सिटी हो, एक वाइस चांसलर हो, 2 वाइस चांसलर हो, एक साथ 9 वाइस चांसलर, छोटे केरला जैसे छोटे राज्य में 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों की जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई हो, ऐसे 9 वाइस चांसलरों से इस्तीफा मांग लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे ही हमने ये समाचार सुना तो एकदम दिमाग क्लिक किया कि केंद्र सरकार का कोई काम है क्या? राज्यपाल बनाम सरकार को चल रहा है? क्या ही सिचुएशन वो तो नहीं है जो जगदीप जी धनखड़ और सिचुएशन ममता बनर्जी के बीच में क्रिएट कर दी थी, ममता बनर्जी ने ज़बरदस्ती की? कहीं वो सिचुएशन तो नहीं है जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बीजेपी के अगेंस्ट में आए थे, बीजेपी उनका गठबंधन उस समय भी लालू प्रसाद की पार्टी से था। उस समय राज्यपालों की नियुक्ति, कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े हुए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक साथ राज्यपाल ने 9 कुलपतियों को कैसे मांग लिया, कैसे इस्तीफा मांग लिया? अब जब 9 यूनिवर्सिटियों के इस्तीफे मांगे गए तो फिर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक बात है। मैंने कोशिश की जानने की, मालूम पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर, उस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए उस ऑर्डर की बैकिंग में, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की बैकिंग में 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों से इस्तीफा मांगा गया। और उसमें एक यूनिवर्सिटी, मतलब जो केस था वो केरला की ही नियुक्ति का था, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का केस ऑलरेडी पहले हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट अपील में गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को पलटते हुए आदेश कर दिया। केस का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर श्रीजीत पीएस वर्सेस डॉक्टर राजाश्री एमएस एंड अदर्स। रिट पिटीशन नंबर 21108 ऑफ 2021 एसएलपी है। तो सवाल पैदा होता है कि इस केस में क्या हुआ क्या कि कुलपति की नियुक्ति यहाँ चैलेंज हो गई, हाई कोर्ट में चैलेंज हुई। तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, पुराना कोई जजमेंट कोर्ट किया और जजमेंट कोर्ट करते हुए कहा कि नहीं, नियुक्ति ठीक है। वो जो जजमेंट आया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील आई और इसके साथ मतलब अपील आई एसएलपी के रूप में। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया और ये कहा कि नियुक्ति अवैधानिक है। क्या हवाला दिया? हवाला ये दिया कि यूजीसी के जो नॉर्म्स 2010 के हैं उन नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, उन नॉर्म्स के अगेंस्ट में ये नियुक्ति हुई है। इसलिए चूंकि चूंकि उनके आदेश के खिलाफ ये नियुक्ति हुई है, मतलब यूजीसी नॉर्म्स के खिलाफ ये नियुक्ति हुई है, इसलिए ये अवैधानिक है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक स्पेसिफिक डायरेक्शन यूजीसी का ना हो, तो यूजीसी ने एक प्रिस्क्राइब किया कि भाई ये होना चाहिए। अगर यूजीसी ने कोई चीज़ रोकी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है, तो हाई कोर्ट ने कहा था जब तक स्पेसिफिक रूल्स ना हो तब तक वो वैध मानी जाएगी। इसलिए वो कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन का अभाव है, इसलिए नियुक्ति वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यूजीसी की जो रिकमेंडेशन थी, यूजीसी का जो नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार जो कमेटी बैठेगी, अपॉइंटमेंट कमेटी बैठेगी, वो 3 से 5 नामों को प्रपोज करेगी। उनमें 3 से 5 नामों में से राज्यपाल महोदय चुनेंगे कि वो किसको वाइस चांसलर बनाना चाहते हैं। इन केसेस में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के केस में राज्यपाल जी के पास प्रश्न आया कि भाई एक ही रिकमेंडेशन आई, जो रिकमेंडेशन आई उन्होंने नियुक्ति कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि 3 से 5 रिकमेंडेशंस नहीं की गई थी, यानी कि यूजीसी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया था, इसलिए ये नियुक्ति वैध नहीं है। अब आप
इस आदेश इसी प्रकार की 9 और नियुक्तियां हुई, 8 और नियुक्तियां हुई हैं। तो उन 8 और नियुक्तियों में सिंगल नाम प्रपोज कमेटी के द्वारा किया गया। राज्यपाल ने उन 8 को यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी को मिलाकर 9 के 9 को अपॉइंटमेंट कर दिया था। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आदेश के अनुसार एक यूनिवर्सिटी का घोषित कर दिया, तो बाकी 8 का भी पैरिटी के बेस पर कर देंगे। आवश्यक नहीं है कि उन पर कोई रिट लेकर जाए, और चला ही जाएगा, कोई ना कोई तो लेकर जाएगा ही और ये कहेगा ही कि सब ये। इसलिए राज्यपाल, चूंकि राज्यपाल की जिम्मेवारी संवैधानिक मामलों की है, वैधानिकता से राज्य चले, इसके लिए वो राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लेता है। इसके लिए वो बाकी प्रशासन को भी कभी कभी बुलाकर पूछता है। अब यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए माननीय राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों को सोमवार को यानी कि दीपावली के दिन सुबह 11:30 बजे तक इस्तीफा देने के कह दिए कि आप इस्तीफा जमा करें और दोबारा नियुक्ति होगी, दोबारा कमेटियां बिठाई जाएंगी। कमेटी 3 से 5 रिकमेंड करेगी, वो जो रिकमेंड करेगी उनमें से एक चुना जाएगा। मुझे लगता है कि इन 8-9 लोगों की तो दीपावली हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को आस भी बंधी होगी, और वो आस ये बंधी होगी कि आरिफ मोहम्मद साहब के रहते हुए या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए यहाँ पर नॉर्म्स का पालन किया जाएगा। नियुक्ति सही है गलत ही, ये प्रश्न नहीं, प्रश्न ये है कि नॉर्म्स का पालन क्यों नहीं किया गया जबकि यूजीसी ने अपने नॉर्म्स बनाकर रखे हैं। मुझे लगता है कि एक सही डिसीजन, सही दिशा में डिसीजन, और राज्यपाल जी का त्वरित उस पर घोषणा करना। होता क्या है मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ अभी तक जो हुई हैं वो राज्यपाल बनाम सरकार हुई हैं। सरकार, राज्यपाल को चूंकि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है, राज्यपाल स्वयं में कुलाधिपति होते हैं, उप कुलपति के नाते वो अपना एक असिस्टेंट रखते हैं। और अब उसमें जो पेच फंसता है वो ये होता है कि राज्य सरकार की रिकमेंडेशन मानने के लिए राज्यपाल बाध्य है। अगर राज्यपाल राज्य सरकार की रिकमेंडेशन मानने के लिए बाध्य है तो फिर उसमें कोई विशेष कुछ हो नहीं सकता क्योंकि राज्यपाल बना हुआ है। लेकिन यूजीसी के नॉर्म्स ये हैं कि जो कमेटी बैठेगी वो 3 से 5 नाम प्रपोज करेगी, तो राज्यपाल के पास चॉइस होगी कि वो 3 से 5 नामों में से कोई एक नाम चुन ले। इसलिए नियुक्तियों को लेकर, राज्यपालों की उपकुलपतियों की नियुक्ति को लेकर ज़्यादातर उन राज्यों में कन्फ्लिक्ट होता ही है जहां पर केंद्र की सरकार दूसरी और राज्य की सरकार दूसरी है। लेकिन उन जगहों पर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता जहां केंद्र और राज्य में सेम पार्टी की सरकार होती है। जैसे मैं जिन राज्यों की बात, जिन परिस्थितियों की बात करूं, अभी तक कोई भी बीजेपी शासित प्रदेश में इस तरह का केस नहीं आया, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार पिछले 8 वर्ष से शासन कर रही है और राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन बंगाल में आया, पीछे बिहार में आया, अभी केरला में आ गया, केरला का जजमेंट भी आ गया। इसलिए इन मामलों में मुझे लगता है कि नॉर्म्स का पालन होना ही चाहिए। फिर नहीं मानेंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।